बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की। बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की। हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को। गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार, नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सबों का स्वागत है। दर्शकों, आज आप सबों को एक कहानी सुनानी है। कहानी किसी के संघर्ष और सफलता की। जी हाँ दर्शकों, ऐसी कहानियाँ बेहद प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक होती है। लेकिन इस कहानी को सुनने या देखने से पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं आज के कृषि समाचार पर। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशु शिखा लकड़ा। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। धान की खेती के लिए अनुदान पर ले सकते हैं कृषि यंत्र। पक्का आवास के लिए मछली पालक ले सकते हैं वेदव्यास आवास योजना का लाभ। झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद पूसा कोमल। अब समाचार विस्तार से। राज्य के किसान NFSM राइस योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र ले सकते हैं। इसमें मैनुअल स्प्रेयर, पावर स्प्रेयर, ट्रैक्टर चालित रोटावेटर, पंप सेट, पाइप, मिनी राइस मिल, कोनो वीडर और पावर वीडर जैसे कृषि यंत्र हैं। इस योजना से लाभ लेने के लिए प्रखंड कृषि कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। राज्य के कई जिलों में वेदव्यास आवास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत वैसे मछली पालक जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हों और उनके पास पक्का घर नहीं है, सरकार उन्हें पक्का मकान बनाने के लिए अनुदान उपलब्ध कराएगी। इस योजना से लाभ लेने के लिए जिला मत्स्य कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। मिट्टी के स्वास्थ्य और उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए मिट्टी में जीवाश्म की मात्रा बढ़ाएं। इसके लिए खेत में जोताई करके उसमें अनुशंसित मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद या केचुआ खाद मिला दे। शुष्क भूमि है उसमें जीवांश बढ़ाने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि जो गोबर की खाद है, जो गोबर है उनके यहाँ, उसको अच्छे से सड़ाएं और गलाएं। और कम से कम किसान भाइयों को चाहेंगे कि वो 10 से 15 टन के आसपास ज़रूर अपने जो शुष्क भूमि है उसमें खेती में यदि वो गोबर का, सड़ा हुआ गोबर का उपयोग करेंगे तो होता क्या है कि यदि जीवांश की मात्रा बढ़ती है तो जो जल धारण क्षमता मिट्टी की है वो बढ़ जाती है। और शुष्क भूमि में हम लोग जानते हैं कि जल धारण क्षमता कम होती है मिट्टी। तो यदि जीवांश का तो एक तो है कि गोबर, दूसरा है कि जो वर्मी कंपोस्ट है, जो केचुआ खाद है, उसको भी डाल करके जीवांश बढ़ा सकते हैं। राज्य के जो किसान खरीफ मौसम में झाड़ीदार बोदी की खेती करना चाहते हैं, वे वर्तमान तिथि से जुलाई तक फसल लगा सकते हैं। झारखंड में झाड़ीदार बोदी के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा या पूसा कोमल लगाएं। झाड़ीदार बोदी की बुआई में 30 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 40 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 10 सेंटीमीटर की दूरी रखें। अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद CP4, अर्का गरिमा और पूसा कोमल की उत्पादन क्षमता 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। ट्रैक्टर चालित मिट्टी पलट हल एक प्राथमिक भू परिष्करण यंत्र है, जिसकी सहायता से किसान अपने खेतों की मिट्टी को काटने, उठाने और भुरभुरा बनाने का काम कर सकते हैं। इससे खेत में लगी हुई हरित खाद वाली फसलों को भी मिट्टी में अच्छी तरह मिलाया जा सकता है। किसान इससे खेत में छीटे हुए कंपोस्ट और चूना को भी अच्छी तरह से मिलाने का काम कर सकते हैं। दिव्यांग कृषि विज्ञान केंद्र और आत्मा रांची के संयुक्त तत्वाधान में विकसित कृषि संकल्प अभियान का आयोजन रांची जिला के विभिन्न ग्रामों में किया गया। यह अभियान भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सहयोग से संचालित हो रहा है। ये गांव जो है सारजमडी है, इसमें विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कार्यक्रम आज रखा गया था जो है, जिसमें ये सारजमडी में टाटी पंचायत में आता है जो है, और राजस्व गांव भी टाटी है। और यहाँ के लोग जो है काफ़ी अच्छे ढंग से ये लोग बकरी पालन के साथ साथ लाह उत्पादन में ये बहुत अच्छा कार्य करते हैं।
तो लाह उत्पादन के लिए ये लोग जो है पहले सेमिया लता और दूसरा आपका बैर पे कुसमी पे खेती करते आ रहे हैं और इसका उत्पादन बढ़ चढ़ करके ले रहे हैं। हम लोग पहले से प्राकृतिक खेती कुसुम और बैर से करते आ रहे हैं। उसमें जितना मुनाफा नहीं हो रहा है उतना उससे ज़्यादा मुनाफा हम लोग कैलेंडरा से हम लोग ले सकते हैं। ये है देखिए कितना अच्छा लाख की खेती हो रहा है। हमारे कैलेंडरा नया जो पौधा आया हुआ है इसमें आकर्षित करते हैं कि सभी किसान अपने अपने अगर पौधा लगाएंगे तो ये बैर और कुसुम से अधिक मुनाफा ये कमा सकते हैं। और सभी देशवासियों को और सभी किसानों को बोलना चाहूँगा कि ये पौधा सभी किसानों ने लगाए और बैर और कुसुम से अधिक मुनाफा कमाएं। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 36 सेल्सियस दर्ज किया गया। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार। कृषि समाचार के बाद वक्त होता है एक छोटे से विराम का। मिलते हैं इस विराम के बाद। साथियों चलो वैज्ञानिकों लेकर विकसित कृषि संकल्प अभियान। किसानों के द्वार चले हम आज, अब होगा हर किसान खुशहाल। तकनीकें नई योजनाएं, मिट्टी और फसल की हो पहचान। उन्नत बीज सही तरीका, अब ना पड़ेगी मौसम की मार। अब होगा हर किसान खुशहाल। साथियों चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार। हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब। अब होगा हर किसान खुशहाल। ICAR के विखे और कृषि विभाग लाए हैं विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान खेती को दे नई उड़ान। अब होगा हर किसान खुशहाल। अब होगा